वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि सारे डाकू इकट्ठे हो गए हैं। कभी सोचता हूँ कि आसान रास्ता ले लूँ, समझौता कर लूँ, इनको मुआफ़ कर दूँ, NRO दे दूँ, ज़िंदगी आसान हो जाएगी। चुप करके आराम से हम भी पार्लियामेंट में तकरीरें करेंगे, 3-4 साल गुजर जाएंगे। लेकिन ये तबाही का रास्ता है। याद रखें, बेहतरी का रास्ता आसान नहीं होता। इसमें बड़े और मुश्किल फैसले करना पड़ते हैं और वही मुश्किल फैसले आपको ऊपर लेकर जाते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने नस्ब में स्टंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का इफ्तिताह कर दिया। जिना स्टेडियम गुजरावाला में जलसे के लिए मैदान तैयार, ऑपोजिशन रहनुमाओं का इंतजार। मुख्तलिफ शहरों से ऑपोजिशन जमातों के कारकुनान की आमद का सिलसिला जारी। जिना स्टेडियम की तरफ जाने वाले रास्ते खारदार तार लगाकर बंद, कई सड़कों पर कंटेनर, पैदल आने वाले अफराद को भी मुश्किलात। PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान जामिया अशरफिया लाहौर, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी लाला मूसा से जलसागाह पहुंचेंगे। नून लीग की नायब सदर मरीम नवाज जाती उम्रा से रवाना। रैली से खिताब में कहा, आज जाली हुकूमत के खात्मे की शुरुआत है। हम अवाम के वोट को इज्जत दिलाने के लिए निकले हैं। पुलिस और इंतजामिया अवाम के रास्ते में ना आए। ऑपोजिशन को स्टेडियम भरने का चैलेंज दिया था, इन्होंने आधे स्टेडियम को स्टेज बना दिया। वफाकी वजीर इत्तला शिबली फराज की तनकीद, कहा इमरान खान ने दो जमातों की पार्टनरशिप तोड़ी तो ये जमहूरियत के चैंपियन और नजरियाती बन गए। वोट की इज्जत, जमहूरियत का ख्याल आ गया। अपने दौर में इनको सिर्फ नोट की इज्जत का ख्याल था। PDM के बैनर तले जमा होने का मकसद करप्शन छुपाना और फिर वही दौर लाना है जिसमें इदारे और मईशत तबाह हुई। एक ईमानदार वजीर आजम के खिलाफ सब बददयानत निकले हुए हैं। हुकूमत ने एक जलसे के सामने पार्लियामेंट को लाकर खड़ा कर दिया। जलसा फेल हो गया तो हुकूमत कामयाब हो जाएगी, लेकिन अगर जलसा कामयाब हो गया तो किसको शिकस्त होगी। सेनेट में नून लीग के मुशाहिदुल्लाह का इजहार ख्याल, कहा पार्लियामेंट को जलसों के सामने ना लेकर आए, सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल ना करें। आप मरीम नवाज मौलाना फजलुर रहमान का रास्ता नहीं रोक सकते। आपको अंदाजा नहीं, अब ऐवान में बेंचेस तब्दील होने वाले हैं। PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि अब तो हुक्मरान हमसे NRO मांग रहे हैं। मौजूदा हालात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि हुकूमत को दिसंबर नसीब नहीं होगा। आज तहरीक का आगाज गुजरावाला से होगा। पार्लियामेंट मुंतखब पार्लियामेंट नहीं है, हम एक नाजायज पार्लियामेंट को हटाने के लिए निकले हैं। आम इंतखाबात होने चाहिए। पंजाब हुकूमत का ऑपोजिशन को जलसे के लिए मास्क और सैनिटाइजर्स फराहम करने का फैसला। मकामी इंतजामिया को हिदायत जारी। सूबाई वजीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान का शुरका की आमद रोकने के लिए कोई रुकावट ना लगाने का दावा। कहा सियासी लकी ईरानी सर्कस में सबसे पहले जरदारी साहब की वो तकरीर चलनी चाहिए जो उन्होंने नवाज शरीफ के खिलाफ की थी। राजा बिशारत कहते हैं लाहौर से आने वाली किसी रैली को नहीं रोका। गिरफ्तारियों, रास्ता बंद करने की बातें बेबुनियाद हैं। तय हुआ था रूट की सिक्योरिटी के पेश नज़र रूट के बकिया रास्तों को बंद रखा जाए। मुआहदे पर अमल ना किया तो हुकूमत कानूनी कार्रवाई का हक रखती है। नून लीग के राना सनाउल्लाह कहते हैं ये सिलेक्टेड हुकूमत है, अवाम का मैंडेट नहीं। आज अवाम जिना स्टेडियम में हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करेंगे। मरियम औरंगजेब बोली कि जिना स्टेडियम रात ही में भर दिया था, शिबली फराज इस्तीफा दे दे, मतन हम फराहम कर देंगे। रुकावटों के बावजूद कारकुन जलसागाह पहुंचेंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा कहते हैं इंतजामिया काफिले में रुकावटें डालने की कोशिश ना करे, जियाले हर रुकावट हटा देंगे। शहरी रहमान बोली नाअहल हुकूमत के खात्मे का आगाज हो चुका, हुकूमत के तमाम हथकंडों के बावजूद ये तहरीक नहीं रुकेगी। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का कहना है कि इतनी जमातें मिलकर भी नाकामी के खौफ का शिकार हैं। ये इमरान खान ही था जिसने मीनार पाकिस्तान का ग्राउंड भी भर दिया था। जलसे के लिए आधा स्टेडियम छोड़कर स्टेज लगाया।
मुआविन खुसूसी शहबाज गिल बोले, खानदानी करप्शन बचाने के लिए मासूम अवाम को इस्तेमाल किया जा रहा है। अवाम हर हाल में अवाम की सहूलत, कोरोना से हिफाजत के इकदाम करेगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं, ऑपोजिशन के पास कोई एजेंडा नहीं, ये अनासिर जलसों की आड़ में अपनी करप्शन का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। करप्ट अनासिर का एहतसाब जारी रहेगा। मुस्लिम लीग नून के खुर्रम दस्तगीर बंद रास्ते खुलवाने के लिए सेशन कोर्ट गुजरावाला पहुंच गए। खुर्रम दस्तगीर रास्तों की बंदिश के बायस मोटरसाइकिल पर सेशन कोर्ट पहुंचे। नून लीग की तरफ से दायर दरखास्त में कहा गया है कि कंटेनर लगाकर कारकुनों को रोका जा रहा है। एहसन इकबाल कहते हैं कि रास्तों से रुकावटें न हटाई तो तौहीन अदालत का केस करेंगे। इमरान खान, आपके जाने का वक्त आ गया है। मुशीर बराए एहतसाब दाखिला बैरिस्टर शहजाद अकबर कहते हैं, लगता है आज बिलावल मरियम नवाज से बारी ले जाएंगे। एक बयान में कहा, मरियम नवाज को जलसे की इजाज़त उनकी मनपसंद जगह पर दी गई। लाहौर से रवानगी की इजाज़त भी उन्हीं की मर्जी के रूट से दी गई। इन चचा भतीजी की हद है, एक को जालिब बनने का शौक है तो दूसरी को बेनज़ीर। वारी सियासत, कहाँ लाड़काना की सड़कों पे घसीटना था, कहाँ इन्हीं की मिसाल बन रहे हैं। इस्लामाबाद में लेडी हेल्थ वर्कर्स का धरना तीसरे रोज भी जारी। लेडी हेल्थ वर्कर्स की मरकजी सदर का कहना है कि सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका। हुकूमत ने बात ना मानी तो पार्लियामेंट की तरफ मार्च करेंगे। धरने के दौरान एक खातून बेहोश हो गई। लेडी हेल्थ वर्कर्स का सर्विस स्ट्रक्चर बदलने, पेंशन, लाइफ इंश्योरेंस देने, तनख्वाहों में इजाफे और इंसदादे पोलियो मुहिम में तहफ़्फ़ुज़ देने का मुतालबा। सेनेट में पेश निजकारी की फहरिस्त में शामिल 19 इदारों में न्यूयॉर्क में PIA का रोजोवेल्ट होटल भी शामिल। ऐवान में ऑपोजिशन के शेम शेम के नारे। सेनेटर मुश्ताक ने कहा, हुकूमत कहती थी रोजोवेल्ट होटल निजकारी की फहरिस्त में शामिल नहीं। वफाकी वजीर हमाद अजहर बोले, रोजोवेल्ट होटल की निजकारी का मामला दूसरी वजारत से मुतालिक है। सेनेट इजलास में शहीद मौलाना आदिल। वजीरिस्तान और बलूचिस्तान में दहशत गर्द हमलों में शहीद अफराद और सिक्योरिटी एहलकारों के लिए फातिहा खानी। राजा जफरुल हक ने कहा कि दहशत गर्दी के वाक़यात बढ़ना तशवीश का बाइस है। वजीर दिफा ऐवान में आकर ओडमारा हमले और दीगर वाक़यात पर ब्रीफिंग दें। मौलाना अताउर रहमान का मौलाना आदिल की शहादत पर वजीर दाखिला से तफसीली रिपोर्ट पेश करने का मुतालबा। 70% पाकिस्तानियों ने कोरोना वायरस के खिलाफ वफाकी हुकूमत की कारकर्दगी को इत्मीनान बख्श करार दे दिया। सिर्फ 20% ने कारकर्दगी से गैर मुतमईन होने का कहा। गैलप पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में कोरोना वायरस को मुबालगा आराई करार देने वालों की शरह भी 70 से 66% पर आ गई। कोरोना वायरस को बैरूनी साजिश करार देने वालों की शरह भी 55% से कम होकर 46% हो गई। गैलप पाकिस्तान का ये सर्वे मुल्क भर में 2100 अफराद से किया गया। बलूचिस्तान में कोस्टल हाईवे पर उर्मारा के करीब दहशतगर्दी का निशाना बनने वाले 14 शहदा की इज्तिमाई नमाज जनाजा लसबेला के इलाके हब में अदा कर दी गई। मैयतें आबाई इलाकों की तरफ रवाना कर दी गई। गुज़िश्ता रोज़ फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान झड़प में FC बलूचिस्तान के 7 बहादुर जवान और 7 सिक्योरिटी गार्ड शहीद हुए। ISPR के मुताबिक बुज़दिलाना हमला बलूचिस्तान में अमन को सबोताज नहीं कर सकता। सूबे में अमन और तरक्की को नुकसान पहुंचाने की दुश्मन की बुज़दिलाना कार्रवाई कामयाब नहीं होने देंगे। वज़ीर आज़म का सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों की शहादत पर इज़हार अफसोस। एक बयान में कहा, गुज़श्ता रोज़ दहशत गर्दी के 2 बुज़दिलाना वाक़यात में 20 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए। पूरी कौम अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ है। गमज़दा ख़ानदानों के साथ दिली ताज़ियत का इजहार करते हैं। कराची में मौसम आज भी गर्म, दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में सर्दी की शिद्दत में इजाफा।
मुल्क के पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली खान के कत्ल को 69 बरस बीत गए। कायद मिल्लत का कत्ल पाकिस्तान के पुरअसरार तरीन वाक़यात में से एक है जिसकी गुत्थी आज तक सुलझाई न जा सकी। जियो और जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकीलुर रहमान 217 रोज से कैद में। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज़ और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। पीसीबी कौमी क्रिकेटर्स की बायोसिक्योर बबल की खिलाफ वर्जी के मामले पर फैसला आज सुनाएगा। खिलाफ वर्जी करने वालों में टीम मैनेजमेंट के अरकान और 10 से ज़ायद खिलाड़ी शामिल। बॉलिंग कोच वक़ार यूनुस ने खिलाड़ियों की दिमागी सेहत के इशूज़ का खदशा जाहिर कर दिया। कहा बायोसिक्योर बबल में खेलना आसान नहीं है। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के सुनहरी दौर की मकबूल अदाकारा सबीहा खानम के परस्तार आज भी बेशुमार। मद्दाह आज उनका यौम पैदाइश नहीं भूले। जरूरी बात, स्कूल तो खुल रहे हैं लेकिन कोरोना की पूरी तरह अभी छुट्टी नहीं हुई, इसीलिए सबको मास्क पहनना है, सैनिटाइजर भी इस्तेमाल करना है। अच्छा फिर स्कूल में मिलते हैं। डरना नहीं, हमें लड़ना है। कोरोना भी मुकम्मल ख़त्म नहीं हुआ। वबा से बचाव के लिए स्कूल में किन एहतियाती तदाबीर पर अमल ज़रूरी है? बच्चों को याद दहानी कराने डोंकी किंग आ गया। मास्क पहनने और सैनिटाइजर के इस्तेमाल की नसीहत।